हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मैं भी सभी आप अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को मैं गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि गणतंत्र दिवस के साथ साथ आज बसंत पंचमी भी है और माँ सरस्वती की असीम अनुकंपा आप सभी पे बने रहे, ये मेरी शुभकामना है। आप आने वाले दिनों में अपने समाज का, अपने गुरुजनों का तथा अपने परिवार का नाम रोशन करें, यही मेरी आपको शुभकामना है। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट का, क्लास 8 के लिए। और चैप्टर आपको पता है जैसा कि रैशनल नंबर है, तो उसे हम आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस हमारे बच रहे थे, उसे हम करने वाले हैं। ठीक है, बात आपके समझ में आ गई होगी। और जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन करने वाले बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड आउट, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी सूटेबल है और वो प्रॉपर्टी आपको इसमें बता के अप्लाई करना है। देखिए यहाँ -2/3 है इंटू 3/5, इसमें भी देखिए 3/5 और 1/6। देखो यहाँ जो कॉमन नंबर मिल रहा है वो 3/5 है। एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी AB + AC, जिसमें A कॉमन था, मीन्स A इंटू B + C किसके इक्वल होता था? AB + AC के। और ये कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती थी। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ 3/5 है और यहाँ भी 3/5 है, यानी इन दो टर्म्स को 1, 2, देखो ये मल्टीप्लाई में है इसलिए सिंगल टर्म है, ये मल्टीप्लाई में है इसलिए सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है। ठीक है, इसको आपको डबल टर्म नहीं मानना है कि 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है दोनों, तो ये सिंगल टर्म है। तो इन दोनों को मैं साथ में लिख रहा हूँ, -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6। देन हमारे पास क्या बच गया? ये हमारे पास बच गया 5/2। सिंपल हमने ऐसा कर दिया है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। यहाँ 3/5 दोनों में कॉमन है। साथ में आपको एक चीज़ और देखनी है कि यहाँ माइनस भी है क्या। देखो इस टर्म में भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों में माइनस भी कॉमन ले लेना है। मीन्स माइनस कॉमन आ जाएगा, 3/5 कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेने का मतलब इसको डिवाइड कर रहे हैं हम, मीन्स 3/5 से डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या बचेगा? 2/3। यहाँ मैंने माइनस का साइन हटा दिया है क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 2/3 बच जाएगा। इसमें माइनस कॉमन लिया हमने तो प्लस का साइन लगाएंगे, क्या बच जाएगा यहाँ पे? 1/6 रिमेनिंग में आ जाएगा, प्लस 5/2। आपको यहाँ बताना है कि प्रॉपर्टी क्या है, क्या लिखना है? बाय यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए आगे सोल्व करते हैं। इसका हम लेंगे एलसीएम। 3 और 6 का एलसीएम आएगा 6। 3 से आपको डिवाइड करना है 6 को 2 टाइम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 6 को 6 से डिवाइड 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई प्लस 5/2। यानी हमने एलसीएम लेके सोल्व करने की कोशिश की है। -3/5 मल्टीप्लाई 4 + 1 5, 5/6 प्लस 5/2। ठीक है, यहाँ 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 से 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, -1/2 प्लस 5/2। देखो बेटा, न्यूमरेटर से हमेशा डिनोमिनेटर ही कैंसिल आउट होता है, कभी भी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल आउट नहीं होता, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट नहीं होता। इसलिए आप ऐसा करिश्मा करने की कोशिश ना करें कि 3 से यहाँ मान लो 15 आ रहा है ऊपर तो कैंसिल आउट कर दे, या नीचे यहाँ 10 है यहाँ 5 है तो 5 से नीचे 10 को कैंसिल आउट, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, ठीक है, या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ही कैंसिल आउट हो सकता है। मीन्स ऊपर से ऊपर कैंसिल आउट नहीं होगा, ना नीचे से नीचे कैंसिल आउट होगा। ठीक है, इसको भी आगे सोल्व करना है। देखो यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो ऐसे कैसे लिख देंगे?
ऊपर है -1 + 5, 5 में से 1 को माइनस किया 4, 4/2 कैंसिल आउट किया 2, तो हमारा आंसर जो निकल के आया वो होगा 2। यहाँ हमने जो यूज़ किया प्रॉपर्टी वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1, राइट 1/8। आपको बताना है कि 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है क्या। तो आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए, मैंने आपको बताया था कि 5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, मीन्स क्या आना चाहिए था +1। तो हमने 1/5 से मल्टीप्लाई किया था, मीन्स इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया था। तो यदि ये नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा या ये नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, +1 आना चाहिए, -1 नहीं, क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए। तो इसमें सीधी सी आपको बात बताऊं तो एक लाइन लिखनी है आपको, वो क्या है, इफ़ दीज आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, इफ दीज आर मल्टीप्लिकेटिव, if these are multiplicative inverse of each other, then their multiplication should be equal to 1। मीन्स यदि एक दूसरे के ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो इनका मल्टीप्लाई क्या है, 1 के इक्वल होना चाहिए। चेकिंग करते हैं इसकी हम। चलिए 8/9 मल्टीप्लाई -1, राइट 1/8। देखो यहाँ आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ माइनस आ रहा है, इसका मतलब आंसर माइनस में आने वाला है, तो ये 1 के इक्वल नहीं होगा। फिर भी आगे सोल्व कर लेते हैं हम। 8/9 इसको मिक्स फ्रैक्शन से चेंज करेंगे, 8 × 1 = 8, 19, 9/8 माइनस का, 8 से 8 कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, 1 × 1 1 बट -1, और ये +1 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से नहीं है। और मैंने आपको एक सीधी सी सिंपल सी बात बताई थी, और वो क्या थी कि पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉजिटिव ही आएगा और नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेटिव नेगेटिव इनवर्स ही आएगा। मीन्स यदि कोई नंबर है -8 तो इसका होने वाला है -1/8, यानी केवल आपको रेसिप्रोकल करना है, साइन में कोई चेंज नहीं होगा। 8 है तो 1/8 पॉजिटिव में आएगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव में आएगा। साइन चेंज केवल किस में होता है, एडिटिव इनवर्स में, जो आपको मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड आउट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। देखो ये दो रैशनल नंबर आपके पास गिवन है, एक है 2/3 और एक है 4/5। इन दोनों नंबर्स के बिटवीन आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो शॉर्ट मेथड, बिल्कुल सिंपल मेथड, और वो क्या है कि सबसे पहले आप इनका एलसीएम लीजिए। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, जो कितना आने वाला है 15। किसी को नहीं आता है तो ऐसे लेंगे एलसीएम, 3,5 लिखेंगे, 3 से पहले डिवाइड करेंगे 1 टाइम, ये 3 की टेबल में नहीं आता है, इसे एज इट इज लिख देंगे। देन 5 से डिवाइड करेंगे, 1 की जगह 1, 5 बन जा 5। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 3 × 5 मीन्स 15। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 3 से डिवाइड करना है 15 को, 5 आएगा, 5 × 2 = 10, कॉमा लगाना है बीच में। 5 से डिवाइड करेंगे 15 को, 3 को 4 से मल्टीप्लाई 12। अब आपको ये देखना है कि 10 और 12 के बीच में 5 नंबर हमें चाहिए। कितने चाहिए, 5 चाहिए ना, जबकि 10 और 12 के बीच में केवल एक ही नंबर हमें पता है, जो कि क्या है, 11 है। तो यदि आपके दिमाग में हो कि 10.1, 10.2, 10.3 ऐसे भी आप कर सकते हैं, और किसी को नहीं आता हो तो सिंपल सा एक काम करना, वो है कि इन सभी में 0 लगा देना। 10 की जगह 100, 12 की जगह 120 और 15 की जगह 150। अब बस क्या करना है,
100 और 120 के बीच के नंबर आपको लिख देने हैं, अपॉन में 150 लगाते जाना है। मीन्स क्या क्या आएगा, 101 अपॉन 150, 102 अपॉन 150, 103 अपॉन 150, 104 अपॉन 150, 105 अपॉन 150, 106 अपॉन 150। तो इस टाइप से ये चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 119 अपॉन 150। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे ये करना है। मान लीजिए यहाँ आपके पास कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ और इसी में मैं थोड़ा चेंज करके लिखता हूँ माइनस में, ठीक है। तो भी वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं करना है। -2/3 लग देता हूँ यहाँ पे, -2/3 एंड 4/5, वही 15 एलसीएम, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, -10, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12। अब देखो, अब -10 और 12 में नंबर लाइन में -10 इधर आएगा, मान लीजिए 0 यहाँ पे है और 12 इस साइड में है। तो -10 और 12 के बीच में बहुत सारे नंबर आ गए, ठीक है, -10 से 12 के बीच में। तो आप -10 के इधर वाला नंबर नहीं लिखेंगे कि -11 लिख देंगे, नहीं, कौन से लिखेंगे, -9, -8, यानी क्या लिखेंगे, -9 अपॉन 15, -8 अपॉन 15, -7 अपॉन 15, -6 अपॉन 15, -5 अपॉन 15। ऐसे हम चलते जाएंगे, कहाँ तक चलेंगे, 12 तक तो लेना नहीं है, 12 तो लेना नहीं है हमें इसके बीच में लेना, बिटवीन में, मतलब 11/15 प्लस में 11/15 तक ये नंबर चलने वाला है। तो है ना बिल्कुल सिंपल, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल। पहले एलसीएम लेना है, यदि आपके बीच में नंबर नहीं आ रहे हैं तो क्या लगा देना है, सब में 0 लगा देना है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, रिप्रेजेंट -5/6 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक सिंपल आपको भी बताता हूँ मैं, -5/6 है, पहले आपको नंबर लाइन बनाना है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इधर 0, इधर -1, देन -2, -3, -4, -5, ये बना भी -5 तक, ये फिक्स, -इन्फिनाइट, 1 2 3 प्लस इन्फिनाइट। सर ये आपने 3 तक ही क्यों लिया है, बेटा जितनी हमें ज़रूरत होती है उसके हिसाब से हम लेते हैं इसमें, ठीक है। 3 4 5 6 हमें 5 की ज़रूरत होती है इधर प्लस में, तो प्लस में नंबर ज़्यादा लेते हैं हम, ठीक है। अभी हमें माइनस में चाहिए तो हमने क्या किया, माइनस में नंबर ज़्यादा लिए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, आपको सबके अपोन में 6 लगाना है, यहाँ भी 6, 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 0 के अपोन में 6 लगाएंगे तो 0 ही होने वाला है, तो नहीं लगाएंगे। ये लीजिए, अब सिंपल आपको देखना है कि -5/6 कहाँ है, तो ये रहा बेटा -5/6, ये रहा, ठीक है। और ये हो गया हमारा सिंपल टाइप में, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसका वास्तव में बेस्ट वे कौन सा है करने का, वो मैं आपको बताता हूँ कि बेस्ट वे है कौन सा। चलिए, तो सबसे पहले आप ये देखो कि 5/6 क्या होता है, माइनस में है, ठीक है। तो पहले 5 को 6 से डिवाइड, सर 5 तो 6 से डिवाइड होता ही नहीं होता तो क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, देन पॉइंट लगाने से यहाँ पे 0 उतरेगी, ठीक है। 6 के टेबल में 6 8 जा 48, तो लिख देंगे 6 8 जा 48, ये हमारा बच गया 2। पॉइंट पहले से लगा हुआ है, वापस 0 उतार लेंगे, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, बच गया 2, 6 3 जा 18, मीन 0.83, क्या आएगा 0.83, -5/6 किसके इक्वल है, 0.83 के, यानी -0.83। अब आपको पता है 0.83 किसके बिटवीन में आएगा, 0 एंड 1 के बीच में आएगा, और ये माइनस में है तो -0.83 किसके पास में होगा, -1 के पास में होगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। चलिए सिंपल एक नंबर लाइन बनाते हैं हम, जिसमें हम क्या करते हैं, हमें 0 1 के बीच में बनाना है, तो 0 और ये लिख दिया मैंने दूर में 1, इधर 2, ये प्लस इन्फिनाइट, इधर मैंने एक नंबर को ले लिया -1, ये माइनस इन्फिनाइट, ठीक है।
हमें माइनस के नंबर की ज़रूरत नहीं है क्या? है जी। तो है तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, और इसको कम करना चाहिए तो इसको कम कर सकते हैं। अभी हमारा काम इसमें हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 0 और -1 इन दोनों के बिटवीन हमें नंबर ड्रॉ करना है, क्योंकि हमने निकाला है अभी कि 5/6 किसके बीच में आता है, 0 एंड -1 के बिटवीन आता है। ठीक है। अब आपको ये ध्यान देना है कि 6 जो है, यहाँ 6 लिखा हुआ है, यानी आपको 6 पार्ट करने हैं 0 और -1 के बीच में। जैसा कि आपको पहले बताया था मैंने कि आपको 5 लाइन ड्रॉ करनी है, 6 पार्ट करने हैं 5 लाइन बीच में, 7 पार्ट करने हैं 6 लाइन बीच में, 2 पार्ट करने हैं 1 लाइन बीच में। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। देखो सिंगल 1 पार्ट हो गया, 2 3 4 5 6, 6 पार्ट बन गए। 6 में से 5 पार्ट मीन्स 5वां हिस्सा आपको देखना है, 1 2 3 4 5। सर आपने इधर से क्यों गिना, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 0.83, मतलब किसके पास में है ये, 1 के पास में है। इधर क्यों लेके जाएंगे बेटा, ठीक है, यानी -1 के पास में लेके आना है हमें। तो 1 2 3 4 5 ये रहा आपका -5/6, और यही वास्तव में रियल मेथड यही है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, यानी अल्टरनेट जो हमने निकाला है वो अलग है। ठीक है, ये है आपका एक्चुअल मेथड नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का, क्लास 6 से ये है। तो अभी मेरे हिसाब से लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप इसके क्वेश्चन सभी सोल्व करना, यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करिएगा, मैं वापस आपको समझाऊंगा एक बार। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेइंग विथ नंबर्स, और काफ़ी अच्छे शॉर्ट वे में आपको मैं समझाने वाला हूँ प्लेइंग विथ नंबर्स, जिसको आप कभी नहीं भूलने वाले हो।